नमस्कार दोस्तों, मैं महेश चमोली स्वागत करता हूं आपका दून डिफेंस अचीवर्स में। हम लोग इंग्लिश ग्रामर कर रहे हैं। इंग्लिश ग्रामर में हम लोग कॉन्सेप्ट देख रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कॉन्सेप्ट तो हम लोगों ने बहुत डिस्कस करे, लेकिन उसके ऊपर क्वेश्चंस जो है हम लोगों ने डिस्कस नहीं करे। तो क्वेश्चंस के कम से कम 5 से 6 वीडियो मैंने सारे क्वेश्चंस के डाले हैं। उसमें मॉडरेट लेवल के भी हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल के भी हैं, बहुत ईजी भी हैं, ताकि हम लोगों को हर एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जाए। आज हम लोग 5 क्वेश्चन मैं फिर लेकर के आया हूँ आपके सामने। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल बहुत बड़े दिखने में होंगे, लेकिन एरर जो है वो बहुत माइनर होता है। घुमा फिरा करके सारे वही कॉन्सेप्ट हैं, एवरीवन, एवरीबडी, आइदर, नाइदर, है ना, नॉट ओनली बट ऑल्सो, या फिर कोई बुक्स का नेम या कोई टाइटल आ जाएगा, वर्ब कैसे आएगी वो पूछ लेगा, या फिर वो बोल देगा भाई कोई यूनिट का नाम दे देगा, बोलेगा भाई कैसी वर्ब आएगी, कलेक्टिव नाउन दे देगा, कैसे बिहेव कर रहा है, वो सब चीज़ें घुमा फिरा करके वही है। फिर भी मैंने कोशिश की है कि अलग अलग तरह के क्वेश्चन, अलग अलग तरह के सवाल, हर एक कंसेप्ट के ऊपर कम से कम 4-4, 5-5 सवाल हम लोग कर ले, जिससे कि ना एक बार क्लियर ना होगा तो दूसरी बार क्लियर कर लेंगे, दूसरी बार ना होगा तो तीसरी बार क्लियर कर लेंगे। तो हम लोग बहुत बढ़िया से लेकर के चल रहे हैं। आप जेन्युइन कस्टमर हैं, जेन्युइन आप स्टूडेंट हैं, तो जेन्युइन स्टूडेंट हैं तो आप जेन्युइन कंटेंट चाहेंगे, तो जेन्युइन कंटेंट के लिए ही हम लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि बहुत अच्छा कंटेंट आप लोगों के सामने लेकर के, इसीलिए मैंने 10-10, 12-12 क्वेश्चन ना लेकर के सिर्फ 5 क्वेश्चन का लेकर के आ रहा हूँ। 5 क्वेश्चन मतलब जितना कम क्वेश्चन होंगे उतना ज़्यादा हम लोग एक एक क्वेश्चन को दे पाएंगे। एक और दूसरा चीज़, जितना कम क्वेश्चन होगा उतना ही ज़्यादा हमारा कमांड बन जाएगा उस क्वेश्चन के ऊपर। चलिए चलते हैं, आज के क्वेश्चन क्या कहते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, माई फादर हैज़ नॉट हर्ड फ्रॉम माई यंगर ब्रदर हु आर अब्रॉड फॉर ओवर अ मंथ, है ना, ऐसा कुछ कहना चाह रहा है कि मेरे पिताजी ने क्या किया, हैज़ नॉट हर्ड फ्रॉम माई यंगर ब्रदर, मेरे भाई से कभी नहीं सुना या नहीं सुना है। हु आर अब्रॉड फॉर ओवर अ मंथ, जिसने क्या नहीं किया, वो 1 साल से जो बाहर है, अब्रॉड है। इफ़ माई फादर अप्रूव आई विल गो टू मुंबई, बोल रहा है अगर मेरे फादर अप्रूव करेंगे तो मैं मुंबई जाऊँगा। यहाँ पे आपको लगेगा इफ़ माई फादर विल अप्रूव होना चाहिए, लेकिन ये एक टेंस का रूल कहता है कि अगर दोनों सेंटेंस जो है एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो और दोनों फ्यूचर में हो, तो जो पहला वाला होगा उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट में लेंगे। जैसे इसमें 2 एक्शन हो रहे हैं, एक तो फादर अप्रूव करेंगे और एक वो दिल्ली जाएगा। अब दोनों के दोनों जो है फ्यूचर के हैं भाई, एक उसके फादर अप्रूव करेंगे तब वो दिल्ली जाएगा, दोनों फ्यूचर के हैं। तो रूल टेंस का ये कहता है कि कोई अगर एक्शन पहले हो रहा है, अब पहले क्या होगा, पहले वो मुंबई जाएगा या फिर पहले उसके फादर अप्रूव करेंगे। तो पहले तो उसके फादर अप्रूव करेंगे तब वो मुंबई जाएगा, तो जो पहला वाला एक्शन है उसको सिंपल प्रेजेंट में ले लेते हैं, ऐसा हमारा ग्रामर कहता है। या फिर हमारा ग्रामर ये भी कहता है कि जहाँ पे इफ़ लग जाता है वो कंडीशनल सेंटेंस बन जाते हैं, और कंडीशनल सेंटेंस का जो पहला जो सेंटेंस होगा उसको सिंपल प्रेजेंट में लेंगे। देखेंगे हम लोग सारी चीज़ों को देखेंगे। थर्ड कहता है, नन ऑफ द एनिमल्स इन द शेल्टर बिलोंग टू समवन। नन ऑफ द एनिमल्स, नन एक्चुअली नेगेशन को दिखाता है और नन 2 से ज़्यादा के लिए आता है। नन ऑफ द एनिमल्स इन द शेल्टर बिलोंग टू समवन, क्या होगा वो देखेंगे। नाइदर ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स वांट टू टेल द बॉस दैट प्रॉफिट्स आर डाउन, बोल रहा है एग्जीक्यूटिव में से कोई भी नहीं बोलना चाहता कि भाई प्रॉफिट्स जो है अपने बॉस को, कि प्रॉफिट्स जो है वो डाउन हो रहा है। ठीक है। 5th क्वेश्चन है, एवरीवन ऑन द बस वर अनॉयड बाय द लिटिल बॉय रनिंग अप एंड डाउन द एशेल, बोल रहा है हर किसी, एवरीवन ऑन द बस मतलब बस में जो बैठा हुआ हर कोई व्यक्ति है, वर अनॉयड परेशान हो चुका है, बाय द लिटिल बॉय छोटे बॉय से, क्योंकि वो क्या कर रहा है, बार बार अप डाउन कर रहा है। और लास्ट क्वेश्चन कहता है, यू एंड आई हैज़ नोन ईच अदर फॉर द लास्ट 6 मंथ, बोल रहा है आप और मैं एक दूसरे को पिछले 6 सालों से जानते हैं। तो ये क्वेश्चन है, आई होप कि आप लोगों ने कर भी दिए होंगे अभी तक, बहुत अच्छे आप पढ़ने में होंगे, और नहीं भी होंगे तो हम लोग बना लेंगे ना, सीख लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि जो हम लोग सीख नहीं सकते। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो क्या क्या चीज़ें हम लोगों को देखनी है भाई, देखो जरा, ये माई फादर, ये हमारा सब्जेक्ट बना है, और माई फादर के लिए जो वर्ब है वो हैज़ है, बिल्कुल सही है। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर वर्ब है, बिल्कुल ठीक है। नॉट नेगेशन को दिखाता है, कहीं पे भी हम लोग लगा सकते हैं, बस वो सेंस नहीं का होना चाहिए। तो हैज़ नॉट हर्ड, अब ये हर्ड कहाँ से आया, ये वर्ब का 3rd फॉर्म है। ये कब आता है, जब हैज़ हैव हैड आता है तब वर्ब का 3rd फॉर्म आता है। तो हैज़ नॉट हर्ड, ठीक है। किससे नहीं सुना है, फ्रॉम माई यंगर ब्रदर, फ्रॉम माई यंगर ब्रदर मतलब मेरे यंगर ब्रदर से, तो ये तो ठीक है। आगे हु आर, अब देखना, हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, हु विच दैट रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, और इनके बाद कभी जो वर्ब आती है वो डिपेंड करता है इससे पहले आने वाले नाउन पे। एक बार मैं दोबारा आपको बता दूं, हु विच और दैट जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, और कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन के बाद अगर वर्ब आती है तो वो डिपेंड करता है रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाले नाउन पे। अब हु के बाद आर है, ये प्लूरल वर्ब है।
अच्छा प्लूरल वर्ब होगी तो हु से पहले जो होगा वो प्लूरल होगा, लेकिन ये यंगर ब्रदर ना सिंगुलर है। अच्छा प्लूरल कब होता? जब ये यंगर ब्रदर्स होता। अभी तो ये सिंगुलर है, अगर ये सिंगुलर है तो यहाँ पे आर नहीं, यहाँ पे होना चाहिए हु इज, यहाँ पे होना चाहिए हु इज। अच्छा एक बार मैं दोबारा से बता दूं, माई फादर हैज नॉट हर्ड फ्रॉम माई यंगर ब्रदर हु इज अब्रॉड। अच्छा अब्रॉड कौन रहता है? उसका भाई रहता है। अब ये भाई कौन है? एक सिंगुलर है, अगर सिंगुलर है तो इसके लिए सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कहता है इफ माई फादर अप्रूव। अब देखना यहां पे अप्रूव की बात हो रही है। अब ये माई फादर सब्जेक्ट बना है, और अगर ये सब्जेक्ट है तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके लिए वर्ब ये अप्रूव ये रही। अब अप्रूव जो है ये एक्चुअली वर्ब 1 है और ये वर्ब 2 है, तो ये वर्ब 2 किसके लिए? ये सब्जेक्ट 2 है, और ये वर्ब 1 किसके लिए? ये सब्जेक्ट 1 है। मतलब इसके लिए वर्ब ये रही, इसके लिए वर्ब ये रही, तो इसके लिए तो विल ठीक है। अब माय फादर के लिए क्या अप्रूव ठीक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आता है। अब सिंगुलर वर्ब तो ये इज भी है, तो फिर ये अप्रूव क्या? अप्रूव एक्चुअली मेन वर्ब है, तो या तो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब रहेगी या मेन वर्ब रहेगा। अब इस वाले सेंटेंस में ये एक सेंटेंस है, इफ माय फादर अप्रूव, इस वाले सेंटेंस में ये वर्ब है मेन, हेल्पिंग वर्ब तो दिखाई नहीं दे रही। अगर ये मेन वर्ब है तो इसी को चेंज करेंगे, तो ये अप्रूव को कैसे सिंगुलर बनाएंगे? अप्रूव्स। जैसे गो को बनाते हैं गोस, जैसे टीच को बनाते हैं टीचर्स, जैसे स्पीक को बनाते हैं स्पीक्स, तो वैसे यहाँ पे इफ माय फादर अप्रूव्स हो जाएगा, अप्रूव्स। आगे चलते हैं, नन ऑफ द एनिमल इन द शेल्टर बिलोंग टू समवन। अच्छा ये जो टू है ये प्रपोजिशन है जो हमेशा डेस्टिनेशन के लिए आता है, कि कहाँ नहीं जाना चाहता या कहाँ जाना चाहता है। आई विल गो टू मुंबई, कहाँ जाऊँगा? मुंबई जाऊँगा जी। तो टू जो है प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, और ये टू प्रपोजिशन डेस्टिनेशन के लिए आती है। अब आगे चलते हैं, नन ऑफ द एनिमल्स। अब ये एनिमल्स तो ठीक है क्योंकि नन 2 से ज़्यादा के लिए आता है, लेकिन नन जब भी सब्जेक्ट बनता है वो सिंगुलर वर्ब लेता है। नाइदर भी सिंगुलर लेता है, नन भी सिंगुलर लेता है। तो नन ऑफ द एनिमल्स, तो नन के लिए वर्ब आएगी तो सिंगुलर आएगी। इन द शेल्टर, शेल्टर में बिलोंग टू समवन। अब देखना जरा, हमें वर्ब ढूंढनी है। अब शेल्टर तो नाउन है, ये आर्टिकल है, ये प्रपोजिशन है, एनिमल्स नाउन है, और द हमारा आर्टिकल है। अब ऑफ प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या बना? नन। अब नन अगर सब्जेक्ट है तो वर्ब इसके लिए कहाँ है? वर्ब इसके लिए है बिलोंग। समवन भी प्रोनाउन हो गया, टू प्रपोजिशन हो गया, एक ही वर्ड बच गया बिलोंग। तो ये बिलोंग को मुझे क्या करना पड़ेगा? सिंगुलर करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ये नन आया है। नन और नाइदर, नाइदर होता है 2 के लिए और नन होता है 2 से ज़्यादा के लिए। 2 से ज़्यादा के लिए होगा, लेकिन नन जो है वो नेगेशन को दिखाएगा, नाइदर भी नेगेशन को दिखाता है। मतलब क्या होगा इसका? नन ऑफ द एनिमल्स, मतलब उनमें से किसी भी एनिमल ने इन द शेल्टर, शेल्टर में बिलोंग टू समवन, वो किसी के भी शेल्टर से बिलोंग नहीं करते हैं, ऐसा वो बोलना चाह रहे हैं। अब ये बिलोंग को सिंगुलर करना है तो मुझे करना पड़ेगा बिलोंग्स। कैसे? जैसे ये अप्रूव को किया था अप्रूव्स, जैसे टीच को करते हैं टीचर्स, ऐसे यहाँ पे करना पड़ेगा बिलोंग्स। अगर करेंगे तो क्या सब्जेक्ट, क्या सेंटेंस बनेगा? नन ऑफ द एनिमल्स इन द शेल्टर बिलोंग्स टू समवन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट कह रहा है नाइदर। अच्छा अभी हम लोगों ने पढ़ा नन और नाइदर जो है एक ही कैटेगरी के हैं, नाइदर भी नेगेशन और नन भी नेगेशन, बट नाइदर 2 के लिए आता है, नन 2 से ज़्यादा के लिए। अब आगे चलते हैं, लेकिन दोनों में वर्ब सिंगुलर होगी। नाइदर ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है, वांट। अब ये रही हमारी वर्ब वांट। अब आपने कहा टेल भी वर्ब है, लेकिन ये टेल नहीं, एक्चुअली ये टू टेल है। अब टू टेल क्या है? ये इन्फिनेटिव इसी को कहेंगे, वी कॉल दिस इन्फिनेटिव। अब इन्फिनेटिव कहेंगे तो ये तो पेयर में चलने वाला इन्फिनेटिव, टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे आपने सुना होगा टू डांस इज अ गुड हॉबी, आपने सुना होगा टू ईट और टू डांस इज अ गुड एक्सरसाइज, है ना, टू रन इज अ गुड एक्सरसाइज। तो टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो इन्फिनेटिव है, लेकिन ये वांट हमारा अलग से आया है, ये मेन वर्ब। अच्छा कहीं हेल्पिंग वर्ब दिख रही है आपको? ये रही आर, तो इसको भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखना दैट आया है। अब दैट से कंजंक्शन हो गया और एक दूसरा सेंटेंस हो गया, प्रॉफिट्स आर डाउन, ये दूसरा सेंटेंस हो गया। तो ये जो है वर्ब, ये वर्ब 2 समझ लीजिए इसे, और इसके लिए वर्ब 2 है, और इसके लिए सब्जेक्ट कहाँ है? ये रहा सब्जेक्ट 2। इसके लिए जो सब्जेक्ट है ये रहा सब्जेक्ट 2। अच्छा अब ये रही वर्ब 1, और इसके लिए वर्ब कहाँ, इसके लिए सब्जेक्ट कहाँ गया? ये रहा। तो नाइदर के लिए मुझे वर्ब चाहिए, प्रॉफिट्स के लिए तो है आर, तो नाइदर के लिए हो जाएगा वांट की जगह पे मुझे करना पड़ेगा वांट्स। सेंटेंस क्या बनेगा? नाइदर ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स वांट्स टू टेल द बॉस
दैट प्रॉफिट्स आर डाउन। उसके बाद चलते हैं फिफ्थ पे, एवरीवन ऑन द बस वर अनॉयड बाय द लिटिल बॉय रनिंग अप एंड डाउन बाय द एशल। अब चलना इसमें एवरीवन लिया हम लोगों ने सब्जेक्ट, एवरीवन ऑन द बस, बस पे एवरीवन, अच्छा बस पे जो हर कोई है तो एवरीवन सिंगुलर लेता है, ऑन हमारा प्रपोजिशन, द हमारा आर्टिकल, बस हमारा नाउन, अब बच गया वर। अब वर एक्चुअली क्या है, ये वर्ब आ गई, अनॉयड भी वर्ब है लेकिन ये वर्ब का थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म है। एक्चुअली जो वॉज वर आ जाएगी तो थर्ड फॉर्म होगा, हैज हैव आ जाएगा तो भी थर्ड फॉर्म होगा, लेकिन बिना हेल्पिंग वर्ब के अगर अनॉयड आता है तो इसका मतलब ये सेकंड फॉर्म है। ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। और ये हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोगों को वर्ब चेंज करनी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को चेंज करते हैं। अगर दोनों वर्ब प्रेजेंट होती हैं तो हेल्पिंग भी हो मेन भी हो तो हेल्पिंग को चेंज करेंगे। अच्छा आया है एवरीवन, ये हमेशा सिंगुलर होता है, अगर ये सिंगुलर होता है तो वर्ब की जगह पे मुझे करना पड़ेगा वॉज। सेंटेंस किस तरीके से बनेगा, एवरीवन ऑन द बस वॉज अनॉयड बाय द लिटिल बॉय, ऑन द बस वॉज अनॉयड। अच्छा थोड़ा सा आपको अगर दिक्कत हो रही है तो वैसे तो मैं कॉन्सेप्ट बता करके चल रहा हूँ, लेकिन अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप जो है दून डिफेंस अचीवर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जा करके, या जो अभी जो वीडियो देख ही रहे हैं आप, वहाँ पे प्लेलिस्ट पे जा करके प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में चेक करें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नाउन और प्रोनाउन का, तो पूरा चैप्टर हम लोगों ने डाला हुआ है। उस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे तो बहुत आसानी से बन जाएंगे, बहुत आसानी से बन जाएंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यू एंड आई, ऑब्वियसली बात है एंड से जुड़े हुए दो सब्जेक्ट है, एक तो रहा ये सब्जेक्ट वन, एक ये रहा सब्जेक्ट टू, दो सब्जेक्ट है एंड से जुड़े हुए, हमेशा प्लूरल होना चाहिए। अब ये हैज़ की जगह पे मुझे करना पड़ेगा हैव, क्या बन जाएगा, यू एंड आई हैव नोन ईच अदर फॉर द लास्ट 6 ईयर्स, यू एंड आई हैव नोन ईच अदर फॉर द लास्ट 6 ईयर्स। तो ये हम लोगों ने 5 से 6 क्वेश्चन किए। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। अगर आपको थोड़ा सा लगता है कि इधर उधर चीज़ें हो रही हैं या कुछ कंसेप्ट है जो आपको क्लियर नहीं हुआ है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप हमारे ही चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाएंगे तो वहाँ पे हमने नाउन प्रोनाउन से रिलेटेड एडजेक्टिव कंजंक्शन सब कुछ डाला हुआ है, आप जाकर के उनको चेक कर सकते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने डाली है। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप बढ़िया से उस एग्ज़ाम की तैयारी करें और देखें कि वो चीज़ कैसे बनती है, लेकिन उसके लिए हमें कंसेप्ट क्लियर होना पड़ेगा। कंसेप्ट कहाँ से क्लियर करेंगे, आप जाकर के जो है प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएं, वहाँ पे कई सारी वीडियोस हम लोगों ने डाली है जिससे जो है आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और भी हम लोग आगे सारी वीडियो डालते रहेंगे, आप इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।